हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज से मैं आपकी केवी की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब केंद्रीय विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम के अनुसार जो पूछा जाता है प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज से तैयारी करवा रही हूँ। तो कुछ लोगों को आज के क्लास में ऐसा लगेगा कि ये मतलब ऐसे कैसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा। जैसा मैं आज पढ़ाऊँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पिछले साल के पेपर के बेसिस पे ही मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या पढ़ा रही हैं, इतना मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सही बात है, आप अगर केवी में पीआरटी मतलब आज की क्लास तो पीआरटी के लिए है। तो अगर पीआरटी की जा रहे हैं एंट्रेंस देने, तो पीआरटी में ऐसे सिलेबस है और हिंदी, इंग्लिश सब में इसी तरह से पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी की जो क्लास फर्स्ट की है, मैं क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्लास फर्स्ट की जो सारंगी बुक है, जो नई इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो पहले पिछले साल क्या थी, रिमझिम थी, सारंगी नहीं थी। तो रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। रिमझिम क्लास फर्स्ट की रिमझिम, ठीक है? तो क्लास फिफ्थ तक की रिमझिम से पूछे गए थे क्वेश्चन हिंदी में। लेकिन इस बार क्या है कि सारंगी भी ऐड हुई है बुक, तो सारंगी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप आज से, अगर आपको पीआरटी में सिलेक्शन लेना है केंद्रीय विद्यालय के, तो आज से ही आप जुड़ जाइए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला बुक है वो सारंगी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बुक में कितने कंटेंट हैं, कितने चैप्टर हैं। देखिए, चैप्टर भी पूछता है कि ये जो चैप्टर है किस बुक से लिया गया है और ये बुक कौन से क्लास में चलती है। इस चैप्टर मतलब चैप्टर का नाम दे देता है। और मतलब मैं बताऊंगी कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर जिन्होंने पिछली बार क्वेश्चन पेपर दिया मतलब क्वेश्चन दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो वो जो है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर जो लोग नए हैं, जो लोग नए नए तैयारी कर रहे हैं, वो भी एकदम मतलब जो भी मैं बता रही हूँ उसी के हिसाब से चलेंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस केवी में पिछले साल पूछे गए थे और उसी बेसिस पे हम आगे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बुक नई सारंगी ऐड हुई है। इसमें जो है फर्स्ट मतलब कि इसमें कितने चैप्टर हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए। इसमें इकाई 1 है। इकाई 1 का नाम है परिवार। इकाई 2 है। इकाई 2 का नाम है जीव जंतु, जिसमें जीव जंतु के बारे में बताया गया है। और इकाई 3 है। इकाई 3 का नाम क्या है? हमारा खान-पान, ठीक है? इकाई 3 मतलब इसमें 3 इकाई और ये चौथी इकाई है त्योहार और मेले। त्योहार और मेले के बारे में। और ये 5वीं इकाई हरी भरी दुनिया, ठीक? तो 5 इकाई तक बताया गया है इसमें, इस बुक में। अब यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, इतना डीपली पूछता है, ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं फालतू की बात बता रही हूँ, नहीं, इतना डीपली पूछता है। जैसे अब क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। जैसे उसने पूछा कि ये जो दादा दादी नाम का चैप्टर है, मतलब पाठ्यक्रम है, ये मतलब ये जो पाठ का नाम है दादा दादी, ये कौन से मतलब बुक से है, रिमझिम से है कि सारंगी से है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, तब आप वहाँ पे टिक कर सकते हो, रिमझिम या सारंगी, इस तरह से टिक कर सकते हो। और एक इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये दादा दादी है तो कौन सी इकाई से लिया गया है? तो परिवार इकाई से लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो आपका कंटेंट है, आप वो मतलब जो बुक का पहला पेज है कंटेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो कंटेंट है, हमें तो कहानी पढ़ पढ़ के निकल जाना है। नहीं, कहानी भी पढ़नी है। और क्योंकि कहानी में से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे छोटे बच्चों का कहानी का क्वेश्चन होता है ना, एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा था। केवी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा था कि किस तरह से आपको मतलब किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपने कहानियों का ज्ञान है कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, कोई एक कविता है, चंदा मामा दूर के ना, चंदा मामा दूर के हैं, कविता है, तो उसकी 4 लाइनें दे दी गई, ठीक है? तो जब 4 लाइनें दे दी गई हैं और 4 लाइनों से पूछ लिया गया है, ये 4 लाइनें
किस कविता की हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, देखिए एकदम तो आप 1 से 5 तक रट नहीं सकते। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अभी आज से तैयारी करना चालू करते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने में जो भी आपके एग्ज़ाम्स मतलब कि जो फॉर्म आने वाले हैं, फिर फॉर्म जब आएगा, फिर उसके 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होता ही है ना, तो आपको ना एक एक एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ करना रहेगा। और ये भी बर्डन नहीं रहेगा कि आपको क्लास फर्स्ट से लेकर के, आप समझ रहे हो ना, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5 तक एक एक चैप्टर, एक एक कैरेक्टर मुंह पे रटा होना चाहिए। तो ये मुंह पे कैसे रटेगा, जब आज से आप क्लास मेरी डेली लेंगे और खुद भी पढ़ते रहेगा, डेली क्लास भी सुनते रहेगा। क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने ही पिछली बार का पेपर दिया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने पेपर तो दिया था, सब कुछ अच्छा गया था, बस यही मेरे पास इतने मार्क्स कम हो गए। कितने कम हो गए थे, 0.3 मार्क्स से मेरे कम हो गए थे। अब इतने कम मार्क्स से कम हुए थे, अब आप सोच सकते हैं कि मेरी किस लेवल की तैयारी रही होगी। तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर से मार्क्स आपके कम ना हो, आप सेलेक्ट हो जाएं, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना है, ठीक। तो चलिए, मैं आज आपकी बस इतना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से वहाँ पे पूछा जाएगा। मतलब लगेगा भी ना आपको कि आप क्या ही पढ़ रहे हो। जैसे इकाई 1 है, इकाई 1 परिवार है, तो परिवार में क्या, परिवार जो इकाई है इसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं। मीना का परिवार आ रहा है, दादा दादी, रीना का दिन, रानी भी, ठीक है। अब इकाई 2 है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इकाई 2 है, तो इकाई 2 में मुर्गा बोला कुकड़ू कू, ये देखिए चैप्टर नहीं है, ये एक पोयम होगी, मुर्गा बोला कुकड़ू कू। और ये चैप्टर जो 5 है, मिठाई 3 साथी, मतलब जीव जगत में, जो इकाई नंबर 2 है जीव जगत है ना, तो जीव जगत में मिठाई 3 साथी, और यहाँ पे वाह मेरे घोड़े, वाह मेरे घोड़े, खतरे में सांप, और कबरी झबरी बकरी, ठीक। तो ये कौन सी इकाई में आ गई, ये इकाई नंबर 2 में आ गई, जीव जगत में। अब इकाई नंबर 3 पे आते हैं, हमारा खान पान। इकाई नंबर 3 का नाम है हमारा खान पान। तो हमारा खान पान में आलू की सड़क, देखिए ये आपको अजीब सा लग रहा होगा, अरे ये सब बकवास क्या पढ़ें, लेकिन बकवास बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हुए चलिए। मैं आपको जो भी बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर से बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। अब मेरा तो 0.3 नंबर से पीछे हुआ था, तो सोचिए कितना तकलीफ़ हुआ होगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि मतलब कि ऐसा और लोगों के साथ भी हो, इसलिए आप लोग भी साथ साथ में तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आलू की सड़क, झूलम झूली, भुट्टे, फूली रोटी, ठीक। अब नेक्स्ट इकाई आती है इकाई 4, त्योहार और मेले में क्या है, मेला, बरखा और मेघा, होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो ये 4 इकाई है, और ये 5वीं इकाई है हरी भरी दुनिया। हरी भरी दुनिया में कौन से आता है, हवा, कितनी प्यारी है ये दुनिया, चांद का बच्चा, और अक्षर गीत है कुछ, ठीक है। तो बस इतनी इकाई है। चलिए एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करेंगे ना तो ही हम लोग के दिमाग में बैठेगा। देखिए इकाई 1 में क्या है, परिवार, मीना का परिवार, दादा दादी, रीना का दिन, रानी भी, ठीक। आपको चैप्टर का नाम भी इस तरह से याद हो जाएगा, तो पता चलेगा ना कि आप क्लास फर्स्ट के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। इसे भी पूछते हैं ना कि चैप्टर का नाम दे दिया, मिठाई कौन से, मतलब कि कौन से क्लास की है, कौन से कक्षा की है, तो किताब का नाम है, तो आपको बताना पड़ेगा सारंगी 1, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे इकाई 2 में है, मिठाई 3 साथी, वाह मेरे घोड़े, खतरे में सांप। देखिए मैं बाद में ना आपको ट्रिक भी दूंगी, ठीक। और अभी लेकिन आप पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़िए, ट्रिक वाला हिसाब किताब बाद में होगा। तो आलू की सड़क, झूलम झूली, भुट्टे, फूली रोटी, ठीक है। और इकाई नंबर 4 है त्योहार और मेले में मेला, बरखा और मेघा,
ठीक है। होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। इकाई नंबर 5 है हरी भरी दुनिया, हरी भरी दुनिया में हवा, कितनी प्यारी है ये दुनिया, चांद का बच्चा और अक्षर गीत। तो कितने कुल टोटल चैप्टर्स कितने हुए, कुछ टोटल्स जितने हुए 19 चैप्टर हैं। कितने पाठ हैं, 19 पाठ हैं। 19 पाठों के नाम आपको याद होने चाहिए आप एकदम टंग पे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ गया था कि आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इग्नोर मत करिएगा और साथ साथ में आप भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट क्लास थी और जिसको भी तैयारी करनी है वो मेरे साथ जुड़ सकता है, चाहे वो पीजीटी का हो चाहे वो टीजीटी का हो, क्योंकि मैं आगे जो क्लास 6 से लेकर के जितने भी बेसिक्स रहेंगे वो अच्छे से कवर कराऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी बीच बीच से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।